हमें यहाँ इकट्ठा करा ताकि हम उसके वचन को सुने। उसने मुझे यहाँ खड़ा करा, ये मेरी मर्जी नहीं, परमेश्वर की मर्जी थी कि मैं यहाँ पे खड़ी हूँ। और हम लोग जो वचन सुनने जा रहे हैं, हमारा जब यीशु मसीह पृथ्वी पे आए तो उन्होंने ही परमेश्वर की धार्मिकता को पूरा करा। और जब उन्होंने यरदन नदी में बपतिस्मा लिया और बपतिस्मा लेके जब वो पानी से ऊपर आए तो उनके ऊपर क्या उतरा था? इवन कबूतर उतरा था, पवित्र आत्मा उतरा था। किसकी नाई? कबूतर की नाई उतरा था। और जब यीशु मसीह का रिजरेक्शन हो गया एंड देन ही हैड वेंट अप, ईस्टर के बाद जब वो ऊपर गए तब वो जाते जाते हमारे लिए क्या भेज गए? एक सहायक। और वो सहायक क्या है? पवित्र आत्मा। वो सहायक क्या है? पवित्र आत्मा। आज हम कुछ होली स्पिरिट के बारे में देखने जा रहे हैं। इंग्लिश ट्रेडिशन के अकॉर्डिंगली अगर हम देखें तो वहाँ एक संडे कहलाता है विट संडे, WHITSUNDAY, विट संडे। और उसका मीनिंग होता है कि वहाँ वो लोग व्हाइट कपड़े पहनते हैं, they wear the white robes because they think that we are being baptized with the Holy Spirit। तो यीशु मसीह तेजस्वी कलीसिया को लेने आएगा ना, तो वो सफेद कपड़े पहनते हैं और सफेद कपड़ा कुछ चमक ज्यादा मारता है ना। और परहैप्स बेसिकली जब हम परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, अपने पापों से पश्चाताप करते हैं और हम अपना पुराना मनुष्य तक दफन करते हैं तो हम उसे बैप्टिज्म कहते हैं। लेकिन बैप्टिज्म के बाद केवल बैप्टिज्म ही नहीं है। Pentecost is not just a day of baptism, it is also a day of evangelism। आपने जब बैप्टिज्म लिया, आप केवल यीशु मसीह के बेटे बेटी ही नहीं कहलाए, उसने आपको इस दुनिया में दूत बना के भेज दिया ताकि आप उसके वचन को सुना सकें। और जो लोग परमेश्वर के वचन को सुनाते हैं, जैसे हमारे पादरी साहब, he is a priest, but we all can be evangelists। evangelist कौन होते हैं? जो अपना काम भी करते रहते हैं, संसारिक काम में भी इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन साथ के साथ we spread the word of God। So when we have taken the baptism, we have been what? We have become evangelists। And when we have become evangelists, what we have to do? We have to go and preach the word of God। कुछ जगह पे पेंटिकोस्ट का दिन जो होता है वो संडे से शुरू होता है, वो नेक्स्ट संडे तक होता है। बेसिकली जब हमारे रोजों के दिन चलते हैं, लोग उस चीज को बहुत ज्यादा वो करते हैं और वहाँ पर संडे टू संडे वर्शिप चलती है। और कुछ लोग अब केवल संडे को पेंटिकोस्ट का दिन मनाने लगे क्योंकि हम उसी दिन इकट्ठा होते हैं, हम उसी दिन प्रार्थनाएं करते हैं। और कुछ लोग उसको they only say that period an ordinary time, the Pentecost days, they say it is only an ordinary time। Christians that follow that period, that ordinary time, they are involved in two words। वो जो उस ordinary time को belong कर रहे हैं वो केवल दो वर्ड में अटके पड़े हैं, lectionary, 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 LECTIONARY। lectionary का मतलब है only reading a lesson। तो कुछ लोग क्या करते हैं, जब वो हमारे रोजों के दिन आते हैं, एक थे यहाँ पर मोदी नगर में, उनका ये काम था कि वो पूरी बाइबल उन दिनों में पढ़ जाती थी। तो only reading a lesson and not taking it into our heart, that is the ordinary time and ordinary people who take the Pentecost day as an ordinary time। तो वो lectionary word पे believe करते हैं और केवल what they are doing, they are reading the Bible। जैसे अभी मेरे अंकल कह रहे थे कि अगर हम उपन्यास की तरह ऐसे पढ़ लेते हैं, है ना। एंड एक और वर्ड है homily, HOMILIES, that is a moralizing talk। उन दिनों में ही केवल क्या होती है, हर चर्च में, हर जगह, रोज के दिन, रोज
पेंटिकॉस्ट का दे, रोज मॉरल टीचिंग, रोज ये, और उसके बाद फिर क्या करते हैं? Then we enjoy on the Easter. What is that Easter? Easter is basically the Lord should rise in your heart. He should be born in your heart. यीशु मसीह हमारे दिल में पैदा होना चाहिए, और जब वो हमारे दिल में पैदा होता है तब हमारे दिल में पेंटिकॉस्ट का दिन आता है। पेंटिकॉस्ट का दिन कोई दुख मनाने का दिन नहीं है। It is a time for vigor, excitement, energy, movement, birth, pressure and fresh commitment. बहुत सारे वर्ड बोल दिए। परमेश्वर की दया है, परमेश्वर मुझे अच्छे वर्ड दे देता है। तो इट इज अ टाइम फॉर विगर, इट इज अ टाइम फॉर एक्साइटमेंट। तो हमें तो एक्साइटमेंट है? अगर हमें एक्साइटमेंट होता तो अभी हम सब चिल्ला के कहते हैं हालेलुया, आमीन। एक्साइटमेंट के साथ एक चीज और, एनर्जी। अभी अंजू कह रही थी हमारे जवान लोग रहते हैं, हमारे पादरी साहब, और हम तो और ज्यादा जवान, हम तो बच्चे रह गए। तो मलाकी में लिखा है तुम किसकी तरह उछलोगे और कूदोगे? किसकी तरह? पाले हुए, आवाज नहीं आ रही भाई, पाले हुए बछड़े के समान कूदोगे और फांदोगे, कूदोगे और फांदोगे। आज जब मैंने क्या कहा, एक्साइटमेंट कब आया? जब जीसस हमारे जीवन में आया। एक्साइटमेंट आते ही हमें क्या हो गई? एनर्जी आ गई। जीसस ने हमें क्या दे दी? एक्साइटमेंट क्या करता है? एनर्जी देता है। जब आप बहुत खुश होते हैं या आपके घर में कोई बहुत खुशी का माहौल होता है, जैसे कल हमारे घर में हुआ, तो हम सब क्या थे? एनर्जेटिक थे। तो जब एक्साइटमेंट आता है तो क्या आ जाती है? एनर्जी। एनर्जी ऊर्जा, काम करने की शक्ति। लेकिन ऊर्जा क्या ला रही है? मूवमेंट। ऊर्जा क्या ला रही है आपके अंदर? मूवमेंट ला रही है। और मूवमेंट क्या है? बर्थ, फ्रेश एयर, फ्रेश कमिटमेंट। क्या आज हमारे जीवन में ये सब चीजें हैं? आर वी एक्साइटेड? आर वी एनर्जेटिक? आर इज एनी मूवमेंट इन अस? ये सब क्यों नहीं है? बिकॉज वी डोंट हैव द फ्रेश एयर। क्यों नहीं है? बिकॉज वी डोंट हैव द फ्रेश एयर। ताजी हवा नहीं है हमारे अंदर, इसीलिए हम ऐसे। सो प्लीज, इफ पेंटिकॉस्ट हैज अ स्लीपी फील, इफ अ पेंटिकॉस्टर कौन है? जो परमेश्वर को मानते हैं, जो परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं, जिन्होंने उसकी सारी चीजों को, जो धार्मिकता है उसको पूरा करा, वो कौन है? पेंटिकॉस्टल। एंड इफ यू आर अ पेंटिकॉस्टल, डोंट हैव अ स्लीपी लाइफ। अरे भाई पादरी साहब कह रहे हैं हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। एनर्जेटिक ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एक्साइटमेंट नहीं है। एक्साइटमेंट क्यों नहीं है? क्योंकि जीसस को हम जब याद करते हैं जब हमें को। और सबसे पहली बड़ी बात मैं यह कहूँगी, एक्साइटमेंट कैसे आता है? There are a lot of things which bring excitement in our life. Last Sunday मैं और अंकित बैठ के मॉर्निंग में चर्च से पहले एक सर्मन देख रहे थे, और हम दोनों ने वहाँ एक चीज सुनी, और अंकित ने कहा दीदी क्या कहा इसमें? क्योंकि वो इतनी जल्दी बोल गई, जबकि मैं बाइबल पढ़ रही थी और वो भी सुन रही थी। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, दोनों तरफ दिमाग था। और परमेश्वर ने क्या वहां हमें एक चीज सिखाई, कुड़कुड़ाओगे तो मुमकिन चीज भी नामुमकिन हो जाएगी। कुड़कुड़ाओगे तो मुमकिन चीज भी नामुमकिन हो जाएगी, लेकिन स्तुति करोगे तो नामुमकिन चीज भी मुमकिन बन जाएगी। और उस दिन का दिन था कि I have forgotten that thing, कुड़कुड़ाना। वो बता रहे थे कि परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए कि आपके हाथ सही सलामत है, आप खुजा सकते हैं। सोचिए अगर हमारे हाथ पांव बांधे जाए और हमें खुजली हो तो क्या होगा? रियली उस दिन से मेरा दृष्टिकोण बदल गया। इसीलिए कहा जाता है गवाही दें, इसीलिए कहा जाता है कि परमेश्वर की तारीफ में कहें और कहते ही चले जाएं। आमीन, 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 हालेलुया। तो पेंटिकॉस्ट कैसे है? एनर्जेटिक, एक्साइटमेंट है। अगर एक्साइटमेंट
परमेश्वर ने अगर हमें वहाँ 5,000 पे या 6,000 पे रखा है, कुड़कुड़ाए ना, खुश हो, क्योंकि उसने कम से कम 6,000 तो दिए। उसके सोचिए कि 6,000 भी नहीं मिल रहे। और जब आप उसमें खुश होंगे तो वो आपके लिए बहुत कुछ करने जा रहा है। शैतान हमारा फ्यूचर नहीं जानता है, यीशु मसीह हमारा फ्यूचर जानता है। शैतान हमें नहीं जानता है, यीशु मसीह हमें जानता है। यीशु मसीह हमारे हाथों को पकड़ने आ गया, आपको सहारा देने आ गया है, अगर आप उसके साथ साथ चलें। लेकिन उसके साथ साथ चलने के लिए हमें उसके सहायक की जरूरत है, और वो सहायक है होली स्पिरिट। एंड देयर आर सिंबल्स ऑफ द होली स्पिरिट, देयर आर सिंबल्स ऑफ द होली स्पिरिट। अभी हम एक गाना गा रहे थे, जवान लोग, क्या थी वो, आत्मा की वर्षा। एक बार सब जल्दी से गा दें आत्मा की वर्षा। तेरी मन का अभी वर्षा नहीं हो रही थी थोड़े दिन पहले, क्या हो गया था, भूमि सूख गई। भूमि के साथ साथ हम भी सूख गए थे, पसीने निकल निकल के बुरे हाल हो गए थे ना। लेकिन इसका मतलब क्या है, जैसे ही बारिश हुई, we have also become energetic, हम भी क्या हो गए, रिफ्रेश। पेड़ पौधे भी क्या हो गए, रिफ्रेश। देखा पेड़ पौधे, अगर हम दरवाजा खोले, सामने की पत्तियां देखें, ऐसी शाइन कर रही है कि धूप से उनकी रेडियंस हमारी आंखों में चौंध डाल रही है। सो रिफ्रेशिंग। क्या आज आप रिफ्रेश हैं? अगर आप रिफ्रेश हैं तो परमेश्वर की लाइट आपसे रेडियंस करेगी और दूसरों की आंखें चमधिया जाएंगी। पता नहीं कौन आ रहा है, पता नहीं कौन आ रहा है। आत्मा की वर्षा लेने के लिए तैयार हो जाए। आत्मा की वर्षा आपके साथ है। And it doesn't bring dryness, आपके अंदर सूखापन नहीं लाएगी। It will not bring barrenness, सूखी भूमि नहीं बन जाएंगे। जब बारिश पड़ती है, देखिए बारिश का होना बहुत जरूरी है। और परमेश्वर के वचन में अगर हम जोएल 2:23-29 पढ़े, वहां लिखा है, Be glad people of Zion, rejoice in the Lord your God, for he has given you the autumn rain. He has given you the autumn rain because he is faithful. He sends you abundant showers. कम नहीं है वर्षा, abundant. He will send you abundant showers, both autumn and spring rain, not in winter. Autumn and spring rain. जब autumn और spring में बारिश होती है, फसल भी दो तरीके की होती है, खरीफ क्रॉप और रबी क्रॉप। वो भी उन्हीं मौसम में लगाई जाती है, और जब बारिश होती है तो फसल बहुत अच्छी होती है। आप कितना ही पानी डाल लें, जब तक वर्षा नहीं होगी तब तक वो वाली बात नहीं आएगी, तब तक वो वाली बात नहीं आएगी। And the Lord said that in 28th verse of the same chapter, and afterward I will pour out my spirit on all people. वहाँ ये नहीं लिखा कि मैं अपने स्पिरिट पास्टर के बच्चों पे डालूंगा, वहाँ ये नहीं लिखा कि मैं अपने स्पिरिट केवल इस बच्चे पे डालूंगा, वहाँ ये नहीं लिखा कि मैं केवल गौरी को ज्यादा प्यार करता हूँ, अंजू को नहीं करता हूँ,
हमारा वंश आशीषित हो जाएगा। Your sons and daughters will prophesy. Your old men will dream dreams. Your young men will see the vision. आपके बेटे बेटियां प्रोफेसी करेंगे, भविष्यवाणी करेंगे। आपके भवन में जो ओल्ड लोग हैं वो लोग क्या देखेंगे? ड्रीम्स देखेंगे। और दर्शन जो देखेंगे वो दर्शन आपकी उन्नति के लिए होगा। एंड द यंग मैन, हमारे चर्च में बहुत यंग है। Amen. Amen. And I thank for the youth of my church. Hallelujah. I thank for the youth of my church because they are with Lord Jesus Christ. And really, they are following the Lord Jesus Christ. And the young man will see the visions. So, what rain of Holy Spirit is bringing? आपको फ्यूचर बता रहे हैं, ड्रीम्स देख रहे हैं, दर्शन। आप अपने फ्यूचर को क्या कर सकते हैं? अपने बच्चों के क्या देख सकते हैं? फ्यूचर देख सकते हैं ड्रीम्स में, विजन्स में। और क्या देख सकते हैं? आप लोग बहुत कुछ आप भविष्यवाणी कर सकते हैं। भविष्यवाणी क्या है? भविष्यवाणी बाइबल की बहुत सारी पूरी हुई। ऐसे ही जब यीशु मसीह चाहे या वो चाहता है कि हम लोगों में कोई चीज हो तो वो हम लोगों को क्या देगा? आत्मा का दान देता है। और उस आत्मा के दान में आप अननोन टंग्स में बोलते हैं और अननोन टंग्स के बाद आपको उसका ट्रांसलेशन भी मिल जाता है। तो फर्स्ट थिंग, द रेन brings refreshment. You refresh. सूखी भूमि पे जब सूखी घास होती है और वहाँ पानी वर्षा हो जाए तो कैसे हरे भरे हो जाते हैं। सोचे आज अगर आप सूखे हुए हैं, परमेश्वर से कहिए परमेश्वर अपनी आत्मा को मेरे अंदर उंडेल दे, ताकि और किस रूप में उंडेले? वर्षा के रूप में उंडेल दे। और जब वो वर्षा का रूप में उंडेली जाएगी, यू बिकम रिफ्रेश। एंड देन व्हाट हैपेंस? सेकंड थिंग कम्स, रेस्टोरेशन। बर्बादी नहीं है, उस बारिश से बर्बादी नहीं है। क्या कहा वहां पे हम लोगों ने? वहां कहा कि जब बारिश हुई वो ऑटम में हुई, वो स्प्रिंग में हुई, अपने समय पे हुई। और जब अपने समय पे होगी तो फसल भी बहुत अच्छी मिलेगी। और जो फसल मिलेगी दैट वी विल रिस्टोर। आमीन। हालेलुया, 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 लॉर्ड जीसस, हालेलुया। Oh, glory to God. So, needing to be refreshed doesn't mean you have become a backslider. Needing to be refreshed doesn't mean to be a backslider.